जय हिंद। ज्ञान बिंदु जेस एकेडमी की करंट अफेयर्स टेस्ट नंबर 4 लेकर आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बजट 24-25 के अनुसार वित्त वर्ष 24 में भारत की विकास दर कितनी रही है। तो बजट के अनुसार भारत की जो विकास दर है वो 8.2% रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बजट 24-25 के अनुसार वित्त वर्ष 23 में भारत की मुद्रास्फीति कितनी रही थी। तो 23 में भारत की जो मुद्रास्फीति थी वो 5.4% थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बजट 24-25 में 4 वर्गों को फोकस करके बजट का निर्माण किया गया है। इसमें से 3 है गरीब, महिला, अन्नदाता। और चौथा कौन है, चौथा वर्ग कौन सा है? तो चौथा वर्ग है युवा वर्ग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बजट 24 में मुख्य रूप से 4 थीम को ध्यान में रख के बनाया गया है और यह है रोजगार, कौशल, एमएसएमई। और चौथा विषय क्या है? तो चौथा विषय है मध्यम वर्ग। चौथा विषय मध्यम वर्ग को रख के ध्यान में, मतलब मध्यम वर्ग को ध्यान में रख करके इस बजट को मुख्य रूप से बनाया गया है। अंतरिम बजट में निर्धारित कार्यनीति के अनुरूप इस बजट में भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए कितने सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है? तो कुल 9 सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चालू वित्त वर्ष 24-25 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 4.9%। आंसर होगा ऑप्शन बी। 24-25 के अनुसार मनरेगा के लिए कितना व्यय आवंटित किया गया है? तो मनरेगा के लिए जो व्यय है वो आवंटित किया गया है 86,000 करोड़ रुपए। आंसर होगा ऑप्शन डी, 86,000 करोड़ रुपए। ठीक है। बजट 24-25 के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर बिहार के किस पर्यटन स्थल का विकास किया जाएगा? तो वो किया जाएगा विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर का और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। किस भारतीय महिला का चयन पुणे ओलंपिक समिति के लिए किया गया है? तो नीता अंबानी का चयन फिर से एक बार ओलंपिक समिति के लिए किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन सिक्का जारी किया गया है? पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में गोल्डन सिक्का जारी किया गया है किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में? तो वो हो जाएगा शाहरुख खान के सम्मान में। हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने किन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? तो डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है आईआईटी खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन हुआ नई दिल्ली में। हाल ही में कहाँ मंडेला विरासत स्थल को यूनेस्को विरासत का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है दक्षिण अफ्रीका में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश की सादो द्वीप सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो ये खदान है जापान में। आंसर होगा ऑप्शन ए। वर्ष 25 में T20 एशिया कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो 2025 में T20 एशिया कप की मेज़बानी भारत करेगा। यूपीएससी की नई चेयरमैन कौन बनी है? तो यूपीएससी की नई चेयरमैन बनी है प्रीति सूदन। यूपीएससी की स्थापना 1926 में ली आयोग की सिफारिश पे हुआ था। हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा कर दी है? तो ये किया है राजस्थान ने। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इंडिया हाउस का उद्घाटन पेरिस ओलंपिक के दौरान पेरिस में हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो पवन टरबाइन जो है वो पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में स्थापित किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? तो दरबार हॉल का नाम बदल करके इसे गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत की एकीकृत कृषि निर्यात सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? तो भारत की एकीकृत कृषि निर्यात सेवा जो है वो मुंबई में शुरू होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
हाल ही में वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ऑपरेलिया कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ऑपरेलिया जो है वो आयोजित होगी भारत में। आंसर होगा ऑप्शन सी। कुल्हड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये हुआ है राजस्थान में। हाल ही में किन्हें भी बेकैया एपिग्राफी पुरस्कार 24 दिया गया है? तो ये मिला है बी वेदाचलम को, बी वेकैया एपिग्राफी पुरस्कार 24। हाल ही में किसने पुरुष वर्ग में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है लुईस हैमिल्टन ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया है टोक्यो में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन हुआ है कर्नाटक में। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में कौन सा पदक जीता? तो इसमें उन्होंने जीता है गोल्ड। जापान के असाही ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लेनेट पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये पुरस्कार देने की घोषणा उन्होंने IPBES को दी है। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 24 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को विश्व निवेश रिपोर्ट में 15वां स्थान मिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अंकटाड का मुख्यालय पूछेगा तो जेनेवा हो जाएगा। खालूबार युद्ध स्मारक किस राज्य में है? खालूबार युद्ध स्मारक जो है वो लद्दाख में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्कूल इन ए बॉक्स पहल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है असम ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने की मंजूरी कहाँ दी है? तो ये दी है अयोध्या में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पुलिस ने भीड़ भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान कहाँ लागू किया है? तो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान जो है वो पुलिस ने लागू किया है शिमला में। आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी शिमला। स्कूली पाठ्यक्रम में AI को किस राज्य ने शामिल किया है? तो स्कूली पाठ्यक्रम में AI को शामिल किया गया है केरल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। खगोल भौतिकी में कावली पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो कावली पुरस्कार 2024 दिया गया है डेविड चार्बोनो और सारा सीगर, इन दोनों को मिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत का 43वां और पूर्वोत्तर का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन घोषित हुआ है? तो ये हुआ है मोइदम असम का। आंसर होगा ऑप्शन ए। कारगिल दिवस कब मनाते हैं? कारगिल दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। भारत के किस निशानेबाज को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड 2024 देने की घोषणा की गई है? तो ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड जो है वो अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आंसर होगा ऑप्शन बी। जुलाई 24 में किस देश में रामलला के स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो कौन सा देश है जो रामलला का स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो वो है लाओस। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम क्या रखा गया है? तो अशोक हॉल का नया नाम रखा गया है अशोक मंडप। आंसर होगा ऑप्शन सी। केंद्र सरकार ने भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 81-89 मेगावाट से बढ़ाकर 2031-32 तक कितना रखने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22,480 मेगावाट। बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन बने हैं? तो बिहार विधान परिषद के नए सभापति अवधेश नारायण सिंह बने हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजिंक्य नाइक बने हैं। आंसर होगा ऑप्शन है। भारत का कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कृषि अर्थशास्त्रियों का मेजबानी करने वाला है नई दिल्ली। आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली।
किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो असम राइफल्स का नया महानिदेशक बनाया गया है विकास लखेरा को। आंसर होगा ऑप्शन सी। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में की गई थी और अनीश दयाल सिंह जो है वो सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं और नीना सिंह सीआईएसएफ की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है? तो रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला कर्नाटक सरकार ने किया है। आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब हासिल किया? तो श्रीलंका ने ये जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कीजिएगा और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।